हेलो जी, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ नॉट ए हवा। हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें अंडर 2.3 सम एप्लीकेशंस, कुछ अनुप्रयोग, उसमें आज करते हैं एग्जाम्पल्स 9, 10 एंड 11। एग्जाम्पल 9th है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363। consecutive multiples, consecutive मीन्स लगातार, बीच में कोई छोड़ना नहीं है। जैसे 11 का टेबल है, 11 वन ज़ा 11, देन 22, देन 33। तो 3 consecutive कौन से हुए? 11, 22, 33। बीच में छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि 11 के बाद 33 फिर 44, नो। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं 11 के, उनका सम है 363। तो वो मल्टीपल्स हमें देखने हैं कौन से हैं। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब वो गुणज निकालने हैं, मल्टीपल्स कितने हैं? वो 3। तो कोई एक हम सपोज करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जितने वेरिएबल होते हैं उतना ही हमें सपोज करना है, यानी कि एक ही मुझे सपोज करना है, एक वेरिएबल, और बाकी जो हमें कंडीशन दी है उससे हम बाकी दो देखेंगे कौन से हैं। सपोज करते हैं कि एक मल्टीपल है x। सपोज वन ऑफ द मल्टीपल्स इज x। तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? इसमें अगर मैं 11 जमा करूं तो मुझे नेक्स्ट मिल जाएगा। उससे अगला एक और 11 जमा कर दो, x प्लस 11 प्लस 11। ये है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। सो द अदर टू मल्टीपल्स ऑफ 11 आर x प्लस 11 एंड x प्लस 11 प्लस 11। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, इससे हमें मिल गया ये कि 3 मल्टीपल्स ये वाले हैं। और क्या दे रखा है? सम। उनका सम जो है दैट इज 363। यानी कि इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, x प्लस 11, x प्लस 11 प्लस 11, ये 3 मल्टीपल्स हैं। इनको जब ऐड करेंगे व्हाट आई गेट इज 363। बन गई इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर दो, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3x प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 33 इज इक्वल टू 363। दैट इज 3x। अब ये वाला 33 मैं उधर ले जाती हूँ, ट्रांसपोजिंग 33 to right hand side we get 33 का पक्षांतरण करने पर दाएं पक्ष में we get 3x। ये तो वहाँ चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको उतार लो, और ये जब वहाँ जाएगा तो ये प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस। दिस इज इक्वल टू 0, 6 में से 3 गए 3 एंड 3। 3x इज इक्वल टू 330। मुझे x निकालना है तो 3 को भी मुझे वहाँ ले जाना है। यहाँ पे 3 क्या है? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर वी गेट 3x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 3। 3 ones are 3 ones are. Here 3 ones are 3 ones are 3 ones are and 0. क्या मिला? x into 1 by x is x equal to 110. x क्या सपोज किया था? one of the multiple. So one multiple is 110. Other is x plus 11. 110 plus 11 कितना आ जाएगा? 121. तीसरा क्या है? x प्लस 11 प्लस 11,
मतलब 110 हो गया x प्लस 11 22. So this is 132. So 3 multiples of 11, rather 3 consecutive multiples of 11 whose sum is 363 are these. कि 3 गुणज लगातार गुणज 11 के जिनका योग 363 है वो ये हैं. चेक कैसे करेंगे? ऐड करके देख लो. 3, 3, 2, 5 and 1, 6 and 3. Yes, the sum is 363. और ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब इनमें 11 का डिफरेंस होना है. इसमें 11 का है, इसमें भी 11 का. ठीक है. अच्छा, जैसे हमने ये एक x सपोज करा तो नेक्स्ट है x प्लस 11. अब मैं इससे पहले वाला भी ले सकती हूँ. इससे पहले वाला क्या होगा अगर x में से मैं 11 माइनस कर दूँ? ऐसे भी ले सकते हैं कि 3 मल्टीपल्स आर x माइनस 11, x एंड x प्लस 11. इनको लेके भी करोगे तो हमारा आंसर यही आएगा. करके देखते हैं. x माइनस 11 प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 363. ये ब्रैकेट में रख सकते हैं, वैसे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. विच इम्प्लाइज x माइनस 11 प्लस x प्लस, क्योंकि ये प्लस है ना और ये दोनों प्लस हैं इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 363. दैट इज 1, 2, 3x और प्लस 11 और माइनस 11 कट गया. दिस इज इक्वल टू 363 विच इम्प्लाइज. अब 3 से डिवाइड करें या 3 को उधर भेजें, यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड. दिस इज इक्वल टू 363 बाई 3. दिस इज 1, 1, 2, 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 to 1. वन ऑफ द मल्टीपल इज 121. और हमने और कौन से सपोज किए? दो. x माइनस 11, इसमें से माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा? 110. और तीसरा क्या है? x प्लस 11, इसमें प्लस 11 करोगे तो क्या आएगा? 132. यही है ना. तो आप कैसे भी ले सकते हो. द ओनली कंडीशन इज दीज शुड बी कॉन्जिक्यूटिव, लगातार होने चाहिए, बीच में गैप नहीं छोड़ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है. यदि उनमें 2 और 5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए. तो क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स, दो पूर्ण संख्याएं. होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं. 1, 2, 3 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट, उसमें अगर 0 एक ऐड हो जाता है तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स. तो होल नंबर्स देने का यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर दो नंबर्स हैं तो एक 0 अगर उसमें है तो वो भी हो सकता है. बट इस केस में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेशियो 2:5 है. तो आप सिंपली ऐसे ही नंबर्स लेके चलो. ये 0 का और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप इनको सिंपली नंबर्स लेके चलो. और क्या दिया है? रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5. ये देने का क्या मतलब होता है कि हमें दो नंबर्स कौन से सपोज करने हैं? 2x एंड 5x. क्योंकि अगर नंबर 2x और 5x हैं तो इनका रेशियो कितना हो गया? 2x अपॉन 5x. x तो कट जाता है, क्या बच गया? 2/5, यानी कि रेशियो इज 2:5. जब भी ऐसे दिया होता है कि नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 मीन्स यू आर टू टेक द नंबर्स एज 2x एंड 5x. सो इसमें सपोज कर लो, सपोज द नंबर्स आर 2x एंड 5x. तो इस वाली शर्त से मुझे मिल गया कि नंबर ये हैं. दूसरी शर्त क्या है? डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 66. डिफरेंस मीन्स बड़ा नंबर कौन सा है? 5x है ना. डिफरेंस इज 5x माइनस 2x, दैट इज गिवन एज 66.
ये इक्वेशन मिल जाती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2x इज x, 5 माइनस 2 इज 3, 3x इज 66। अब क्या करना है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर वी गेट 3x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ये 66 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 सा 3 1 सा, दैट इज x इंटू 1 अपॉन x इज x इक्वल टू 3 1 सा 3 2 सा 3 2 सा, 22 अपॉन 1 इज 22। ये मिल गया x मुझे 22। हमें क्या निकालना है, टू नंबर्स क्या है हमारे, 2x एंड 5x। सो द टू नंबर्स आर 2x means 22 into 2 44 and 22 into 5, 5x is 22 into 5, that is 5 2s are 10, 1 10 and 1 1 1 0. So the two numbers are 44 and 110. चेक कर लो साइड में कि डिफरेंस इन दो का क्या होना चाहिए, 66। दिस इज 66 and ratio should be 2:5, 44 upon 110, 11 से जाएगा 1 0, फिर 2 से 2 2 जा 2 5 जा, दिस इज 2:5। सो हमारा ये आंसर सही है। अगर चेक करने के लिए बोला जाता है तब क्या करोगे, प्रॉपर लिखोगे, चेक difference of the two numbers 110 and 44 is this 66 as given, and ratio also is 44 upon 110, that is 2:5. Next example 11th, Devashi has a total of rupees 590 as currency notes. टोटल उसके पास 590 रुपये हैं। In the denomination of rupees 50, 20 and 10. 3 denominations हैं उसके पास, 50 rupee notes, 20 rupees and 10 rupees. The ratio of number of 50 rupee notes and rupees 20 notes is 3:5. जो 50 और 20 के नोट्स हैं उनके नंबर का रेशियो दिया है। इफ शी हैज़ ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, दो का तो मुझे रेशियो दिया है और तीनों का जब ऐड करती हूँ नंबर ऑफ नोट्स तो वो है 25। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़, क्या बताना है कि तीनों कितने कितने उसके पास नंबर ऑफ नोट्स हैं। देवशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनका मूल्य 590 रुपये बनता है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3 और 5 का है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले एग्जाम्पल में दो नंबर्स थे और उनका रेशियो दिया था, तो हमने दो नंबर सपोज कर लिए थे कि रेशियो था 2:5, तो हमने एक 2x सपोज की और 5x। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेशन और 2 का मुझे रेशियो दिया है कि ₹50 और ₹20 का रेशियो दिया है 3:5 और 10 का नहीं कुछ दिया। उसके लिए और एक कंडीशन क्या दिया कि मुझे पता चले 10 रुपी नोट कितने हैं, उसके लिए दिया है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं उसके पास 25। अगर मैं इनको ले लूँ 3x 50 रुपीज़ वालों को और 20 रुपीज़ वाले हो गए 5x, यही है ना रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब कि इनका रेशियो यही है ना 3:5। रेशियो देने का मतलब ही यही होता है कि तुम ऐसे सपोज करो। और 10 रुपीज़ के लिए मुझे क्या दिया है कि इन तीनों को जब ऐड करेंगे नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस ये जो 10 वाले हैं इनको मैं ऐड करती हूँ तो वो है 25, यानी कि ये 10 रुपीज़ वाले कितने हैं
10 रुपीज़ वाले हैं 25 माइनस ये दोनों, कि मुझे टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 इसीलिए दिए हैं कि मुझे 10 रुपीज़ वाले नोट मिल जाएं, कि वो होंगे 25 माइनस 3x प्लस 5x मीन्स ये 8x। सो पहले ये लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी 3x, then the number of 20 rupees notes is 5x, and the number of rupees 10 notes is 25 minus these two. These two is minus 8x minus 3x plus 5x. जब ऐसे लिखोगे ना 25 माइनस, तो ये ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि इसका एडिशन अगर गलती से हमने ऐसे लिख दिया माइनस 3x प्लस 5x, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने साइन का जरूर ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो 25 हैं, यानी कि 10 रुपए वाले कितने हैं, 25 में से ये दोनों जमा करके जितने आएंगे वो माइनस कर दूं मैं। अगर ये दोनों 15 आ रहे हैं सपोज, तो 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों मिल गए मुझे नंबर ऑफ नोट्स। अब इक्वेशन बनाने के लिए और क्या कंडीशन दी है, देवशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 रुपीज़। अब अगर मेरे पास 50 रुपीज़ नोट इतने हैं, 20 रुपीज़ इतने हैं, 10 रुपीज़ इतने हैं, तो मैं देख सकती हूँ मेरे पास कितने टोटल रुपीज़ हैं। सपोज जैसे कि 50 रुपीज़ वाले मेरे पास से 3 नोट हैं और 20 रुपए वाले 5 हैं, ठीक है, और मेरे पास ये सपोज 6 नोट्स हैं, तो मेरे पास कितने रुपीज़ होंगे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि 50 के मेरे पास 3 हैं तो ये हो गए 150, 20 के हैं 5 तो 20 इंटू 5 100 हो गए, और 10 के हैं 6 तो कितने हो गए ये रुपीज़ 60, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए 310। वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे भी यही है कि नंबर ऑफ नोट्स दिए हैं और टोटल रुपीज़ दिए हैं, तो 50 रुपीज़ की वैल्यू कितनी हुई 50 इंटू 3x। जैसे यहाँ पे 3 नोट थे मेरे पास तो 50 इंटू 3, अब यहाँ पे 3x नोट्स हैं तो 50 इंटू 3x। 20 रुपये वाले 5x हैं, जैसे यहाँ पे 20 के 5 थे तो 20 इंटू 5 100, यहाँ पे है 5x तो 20 इंटू 5x, ये हो गए 20 रुपीज़ वाली वैल्यू। और 10 रुपये के कितने हैं 25 माइनस 8x, जैसे यहाँ पे 10 रुपये के 6 थे तो 10 इंटू 6, अब 10 रुपये के इतने हैं तो 10 इंटू दिस, 10 इंटू 25 माइनस 8x, इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हर एक की वैल्यू आ गई 10 रुपये की, 20 की, 50 की। ये जब मैं ऐड करूंगी इन तीनों को तो क्या मिलेगा 590। टोटल करेंसी इतनी है ना, तो ये मुझे मिल जाती है इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 3 150 x, विच इम्प्लाइज का निशान डालो, ये प्लस एज इट इज, 20 इंटू 5 इज 100 x, प्लस 10 इंटू 25 250, उसके बाद 10 इंटू माइनस 8x, 10 का साइन है प्लस और माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 इंटू 8 80 x इक्वल टू 590। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं। 150x प्लस 100x कितना हो गया 250x, इधर है माइनस 80x, इसको इकट्ठा कर लिया, प्लस ये है 250 इक्वल टू 590, विच इम्प्लाइज, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो, x 250 माइनस 80 इज 170x, प्लस 250 इक्वल टू 590। अब क्या करना है,
ये 250 को हम ले जाते हैं उधर। ट्रांसपोजिंग 250 to the right hand side we get 250 का पक्षांतरण करने पर दाएं पक्ष की ओर हमें मिलता है 170x, तो एज इट इज ये चला जाएगा वहाँ, दिस इज इक्वल टू 590 पहले उतारो, प्लस 250 वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 250, कितना आ जाएगा 403, 340। इसको ले आते हैं यहाँ पे 170x is 340। नेक्स्ट क्या करेंगे 170, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 170, दोनों पक्षों को 170 से भाग करने पर वी गेट 170x भाग किया 170 से बराबर 340, इसको भी भाग कर दिया 170 से, ये कट गया, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 1 और ये 2, 2/1 इज 2, x मिल गया मुझे 2। हमने क्या निकालना है, हाउ मनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, प्रत्येक प्रकार के नोट। तो 50 रुपए वाले कितने नोट हैं 3x, तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स is equal to how much 3x, means 3 into 2 equal to 6। ऐसे ही 20 वाले कितने हैं 5x, so number of 20 rupee notes is 5x equal to 5 into 2 means 10। 10 rupees वाले 25 minus 8x, so 10 rupees वाले कितने हो गए 25 minus 8x means 25 minus 8 into 2, 8 into 2 16, ये आ गए 9। आप वैसे भी कर सकते हो कि टोटल तो 25 है, 50 और 20 वाले 6 और 10 मिल गए मीन 16, 25 में से माइनस करेंगे तो 9, वही आ जाएगा 25 minus 16, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चेक कर लेते हैं, 50 रुपए वाले 6 नोट हैं तो कितने हो गए 50 रुपए की करेंसी हमारे पास 300। 20 वाले कितने हैं 10, तो 20 इंटू 10 हो गया 200। 10 रुपीज़ वाले कितने हैं 9, तो 10 इंटू 9 इज 90, ये टोटल कितना आना चाहिए 590, 590। तो हमारा आंसर ठीक है। अगर चेक करने के लिए बोला है तो प्रॉपर लिखोगे, चेक टोटल मनी देवशी हैज़ इज ऑफ 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 300, ऑफ 20 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 200, ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 90, टोटल इज 590 एज गिवन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।